कल्पना कीजिए, उत्तराखंड के छोटे से गांव से निकला एक साधारण सा युवक जिसके पास न तो बड़ी राजनीतिक पृष्ठभूमि थी और न ही धन दौलत की कोई चमक, लेकिन उसके पास था आत्मविश्वास, संघर्ष की शक्ति और अपने पहाड़ की मिट्टी के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा। यही युवक आगे चलकर उत्तराखंड का सबसे युवा मुख्यमंत्री बना और लोगों के दिलों में नई उम्मीद की किरण जगाई। जी हाँ, यह कहानी है पुष्कर सिंह धामी की, जिन्होंने राजनीति में अपनी मेहनत और ईमानदारी से एक अलग पहचान बनाई है। पुष्कर सिंह धामी का जन्म 16 सितंबर 1975 को उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के टूटी गांव में हुआ। उनका परिवार साधारण किसान पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ था। बचपन से ही वे अनुशासन प्रिय और अध्ययनशील रहे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा पिथौरागढ़ और नैनीताल से हुई। इसके बाद उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से मानव संसाधन प्रबंधन और श्रम संबंध में स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी की। यहीं से उनके व्यक्तित्व में मेहनत, क्षमता और प्रबंध की झलक और निखार कर सामने आई। धामी छात्र जीवन से ही राजनीति और सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय रहे। वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ गए और उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान उन्होंने अहम भूमिका निभाई। धामी ने न केवल छात्रों की समस्याओं को उठाया, बल्कि रोजगार और क्षेत्रीय विकास के मुद्दों पर भी मुखर होकर अपनी पहचान बनाई। उनकी कार्य कुशलता और नेतृत्व क्षमता ने उन्हें भाजपा की युवा इकाई भारतीय जनता युवा मोर्चा तक पहुंचाया, जहां उन्होंने राज्य स्तर पर संगठन की कई जिम्मेदारियां निभाई। पुष्कर सिंह धामी का राजनीतिक सफर भारतीय जनता पार्टी के साथ गहराई से जुड़ा रहा। वे लंबे समय तक भाजपा सरकार में केंद्रीय रक्षा मंत्री भावनी सिंह खुराना और बाद में मुख्यमंत्री भवानी सिंह रावत के सहयोगी भी रहे। इस दौरान उन्होंने राजनीति की बारीकियां सीखी और संगठन के हर स्तर पर अनुभव हासिल किया। 2002 से लेकर 2008 तक वे भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे। इस दौरान उन्होंने युवाओं के बीच रोजगार, शिक्षा और अवसरों को लेकर कई आंदोलन चलाए। विशेष रूप से राज्य में बेरोजगारी के मुद्दे पर उन्होंने 2005 में रोजगार आंदोलन शुरू किया, जिसने युवाओं को उनके करीब ला दिया। 2012 में पुष्कर सिंह धामी ने पहली बार खटीमा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा और विधायक बने। इसके बाद 2017 में भी उन्होंने जीत हासिल की। उनकी मेहनत, साफ सुथरी छवि और संगठन के प्रति निष्ठा ने भाजपा नेतृत्व का ध्यान खींचा। 2021 में जब उत्तराखंड की राजनीति में नेतृत्व परिवर्तन की स्थिति बनी, तब भाजपा ने पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी। इस प्रकार वे उत्तराखंड के सबसे युवा मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री के रूप में कार्य। मुख्यमंत्री बनने के बाद धामी ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। उन्होंने विशेषकर युवाओं और महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया। समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने की दिशा में कदम उठाना, राज्य में निवेश और उद्योग बढ़ाने के लिए नीति बनाना, 4 धाम यात्रा को सुचारू और सुरक्षित बनाने के लिए विशेष योजना, युवाओं के लिए रोजगार अवसर और सरकारी भर्तियों को तेज करना। उनकी कार्यशैली व्यवहारिक और जमीनी मानी जाती है। चुनौतियां और आलोचनाएं। हर नेता की तरह धामी के सामने भी चुनौतियां आई। उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य में प्रवास, बेरोजगारी, आपदा प्रबंधन और विकास संतुलन जैसे मुद्दे हमेशा अहम रहे। विपक्ष ने अक्सर उन पर अनुभवहीन होने और केंद्रीय नेतृत्व पर अधिक निर्भर रहने का आरोप लगाया, लेकिन धामी ने इन आलोचनाओं को अपनी ताकत बनाकर और अधिक मेहनत से काम किया। पुष्कर सिंह धामी का जीवन बेहद सादगीपूर्ण है। वे ज्यादातर समय जनता और कार्यकर्ताओं के बीच रहते हैं। उनकी पत्नी गीता धामी भी सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहती हैं। पारिवारिक मूल्य और पारंपरिक जीवन शैली ने उनके व्यक्तित्व को और विनम्र बनाया है। रोजगार और युवाओं के हित में आंदोलन के कारण उन्हें युवा नेता के रूप में पहचान मिली। यूसीसी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे को आगे बढ़ाकर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का केंद्र बने। पुष्कर सिंह धामी की कहानी इस बात का उदाहरण है कि यदि ईमानदारी और संघर्ष का साथ हो तो सीमित संसाधनों से भी ऊंचाइयों तक पहुंचा जा सकता है। एक साधारण परिवार से निकला युवक जिसने छात्र राजनीति से शुरुआत की और उत्तराखंड की जनता का नेतृत्व कर रहा है, यह सिर्फ धामी की सफलता नहीं बल्कि हर उस युवा के लिए प्रेरणा है जो बड़े सपने देखता है। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और पाएं आपके क्षेत्र से जुड़ी हर एक खबर।
अगर आप खबरें पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी लॉग इन करें www.sushnaindia.co.in पर।